बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़, ज़मीन पर पहली आजमाइश, सगे खून का हसद। शुरू करते हैं। जन्नत की बेफ़िक्र ज़िंदगी के बाद अब हज़रत आदम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन की सख्त और आजमाइशों से भरी हुई ज़िंदगी में कदम रख चुके थे। यहाँ ना तो जन्नत की तरह पके पकाए फल मिलने थे और ना ही वो पुरसुकून माहौल था। इन्हें खुद मेहनत करनी थी, ज़मीन को आबाद करना था और इंसानी नस्ल का आगाज़ भी करना था। ज़मीन पर ज़िंदगी आगे बढ़ी, औलाद की पैदाइश हुई और इसी के साथ इंसानी तारीख़ का वो पहला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ जिसकी बुनियाद हसद पर रखी गई थी। ज़मीन पर पहला घराना और कुर्बानी का इम्तिहान। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार 2 जुड़वां बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। इस दौर के शरई कानून के मुताबिक एक हमल के लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की से की जाती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान शादी के एक मामले पर इख्तलाफ पैदा हो गया। काबील अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था जबकि हाबील अल्लाह के फैसले पर राज़ी था। इस तनाज़े को हल करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों से फरमाया कि वो अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसी का हक तस्लीम किया जाएगा। हाबील ने अपने रेवड़ का सबसे बेहतरीन और उम्दा दुम्बा कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबील ने अपनी खेती का घटिया और रद्दी अनाज ला कर रख दिया। आसमान से एक गैबी आग उतरी और इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया, जो इस दौर में कुर्बानी कबूल होने की निशानी थी, जबकि काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल और इब्लीस का कहका। कुर्बानी रद्द होने पर काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने हाबील से कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। हाबील ने निहायत आज़ी और तकवे से जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं कायनात के रब से डरता हूँ। एक दिन जब हाबील जंगल में सो रहे थे, काबील ने हसद से अंधेरे में आकर एक भारी पत्थर इनके सर पर मार दिया और अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया। ज़मीन पर बहने वाला ये इंसानी तारीख़ का पहला बेगुनाह खून था। कत्ल करने के बाद काबील शदीद परेशान हुआ कि भाई की लाश का क्या करें। अल्लाह पाक ने इसकी रहनुमाई के लिए एक कौवे को भेजा, जिसने ज़मीन खोदकर दूसरे मुर्दा कौवे को दफना दिया। काबील ने यह देखकर बहुत अफसोस किया और कहा, अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। अब यहाँ पर गौर तलब बात और इस्लाह क्या है, ज़रा सोचें। हाबील और काबील दोनों एक ही नबी के बेटे थे, दोनों की तरबियत एक ही घर में हुई थी, लेकिन अंजाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्यों आया? क्योंकि हाबील का दिल तकवा और रज़ा से भरा हुआ था, जबकि काबील का दिल हसद का मरकज़ बन चुका था। काबील ने अपनी नेकी में खुलूस नहीं रखा और जब वो रद्द हो गई तो अपनी गलती सुधारने के बजाय नेकी करने वाले से ही दुश्मनी कर ली। आज हमारे अंदर भी यही सिफ्त अक्सर जाग उठती है। जब हम किसी दूसरे को दीन में, इखलाक में या दुनियादारी में आगे बढ़ता देखते हैं तो अपनी इस्लाह करने के बजाय हम इस शख्स की खामियां ढूंढते हैं और इसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो इसके गुनाह का एक हिस्सा काबील के खाते में जाता है, क्योंकि इसने कत्ल का रास्ता दिखाया था। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जिद और हमारा हसद आने वाली नस्लों के लिए बुराई का कोई नया रास्ता ना खोल दे, और हमें देखना चाहिए हम जो काम भी कर रहे हैं उसका बाद में असर क्या होगा। लिहाजा अपने तमाम तर मामलात में आजी को इख्तियार करने की कोशिश करें, क्योंकि एक आजी ही है जो अपने रब के नज़दीक हमें सरबुलंद करती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।